गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी यूनिट फर्स्ट का जो पोर्शन पढ़ेंगे वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, आप यूँ समझिए कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा फील किया जाने वाला वह आकर्षण बल है जिससे कि वह उस नाभिक में बंधा हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितना उस पर चार्ज लगना चाहिए नाभिक के द्वारा उतना उस पर नहीं लगता। तो जो हम जितना लगता है जिसे कि हम काउंट करते हैं उसे हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो दिया था शेल्टर ने। तो इस पॉइंट के अंदर दो टॉपिक क्लियर होंगे, एक तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा शेल्टर रूल, जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शेल्टर ने रूल दिया था वो ये दिया था कि अगर आप अ सेट ऑफ एम्पेरिकल रूल्स to understand the concept of effective nuclear charge and to calculate the screening constant और shielding constant। अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले आकर्षण बल के बारे में बात करी है तो डेफिनेटली उसमें उतना चार्ज नहीं लगाया जा रहा जितना कि होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग है या शील्डिंग है, जिसे कि हम बोलते हैं एक तरह की शील्ड लग गई है, इसलिए उस जिस कांस्टेंट से ये कैलकुलेट होता है उसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। इसको ही प्रपोज अ फार्मूला टू कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके लिए उन्होंने दिया कि जी इफेक्टिव जो निकलेगा वो निकलेगा जी माइनस एस से। मतलब जी जो होता है वो उसका रेगुलर जो न्यूक्लियर चार्ज था वो होना चाहिए था, और जो एस होता है वो उसका शेल्टर कांस्टेंट होता है। इसको हम निकालने के लिए हमने शेल्टर ने कुछ रूल्स बताए थे, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जिसे कि आप Z से डिनोट करते हैं, मतलब जितने भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण लगाएगा। इट इज़ अ चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस विद विच इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम। मतलब जितने उसके पास चार्ज होता है उससे वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। बेसिकली द न्यूक्लियर चार्ज इज सेड टू बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। सीधा सीधा सा मतलब इसका यही होता है, जितना उसका जी की वैल्यू Z की वैल्यू होगी उतना ही उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला नाभिकीय चार्ज होगा। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि एक्चुअल में जितना होना चाहिए उतना नहीं लग पाता है। इसका जो रीज़न होता है वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्यों लगेगा? क्योंकि अगर हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स को देखा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका देखा, कॉन्फ़िगरेशन देखा, उनको कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल्स थे, पॉली एक्सक्लूजन, हाउ ये सब देखे। इन सब में करते करते मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक आते आते हमें ये मालूम चल जाता है कि हम हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं। तो अगर किसी भी ये एक न्यूक्लियस है और इसके बाहर अगर ये इस तरीके से ऑर्बिट है और इन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉनों को सभी को इस वाले नाभिक से सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होना चाहिए और अपनी साइज़ को छोटा करना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना होने का जो कारण होता है वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ये उस जगह नहीं होगा जहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, और एक इलेक्ट्रॉन का जो एग्जाम्पल होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन होता है। एज द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप एंड द इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिटल शील्ड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं उसको बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसको उतना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको जितना फील करना चाहिए ये यहाँ खुद तो आकर्षित हो जाएगा, लेकिन जब इसको आकर्षण होगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी होगा। इस रिपल्शन की वजह से वो उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं फील कर पाएगा जितना कि उसे करना चाहिए था। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और ऐसा होने की वजह से ही हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज ना होके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रूप में ही कैलकुलेट किया जाएगा। So the electron in the outer orbital do not feel the full force of चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया उतना नहीं लग पा रहा, थस द रिडक्शन हुआ कुछ ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट। और ये जितनी भी चीज़ें हो रही है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे हो रही है। इसकी वजह से हम इफेक्ट ऑफ, जिसकी वजह से हो रही है उसको हमने कहा इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज द डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑन विच द इन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज एंड इट डिनोट्स बाय एस। आपने जितना भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितना भी रिपेल किया है या उसको शील्ड कर लिया है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन इस इधर से इस इलेक्ट्रॉन को इसके बीच में एक शील्ड जैसी कोई चीज़ आ गई है, या आपने जितनी भी लगाई है उस कांस्टेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, और हम एस से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ। उसका मतलब यही हो गया, या तो मैं उसको जेड स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं या जेड इफेक्टिव बोल देते हैं, और उसका सीधा मतलब यही होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो चार्ज होगा उस आफ्टर शील्डिंग के बाद जो निकलेगा उसे ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल चार्ज फील्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन after taking into account shield of the electron. It denoted by f z star और z effective। अब इसको निकालने के बाद शेल्टर ने ये रूल बोला कि इसके कुछ रूल्स भी होंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इस जेड की, अगर मेरे को जो सिंपल जेड है उसकी जो वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। अगर आप बात करें जैसे नाइट्रोजन की कीजिए या किसी भी और एटम की कीजिए तो उसका जो है 7 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो 7 ना होकर कुछ कम हो जाएगा किस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एकदम बाहर है। तो हमें अगर अब जेड स्टार निकालना है तो उसके लिए हमें शेल्टर ने कुछ रूल बताए हैं, उनको फॉलो करने पड़ेगा, उसके बाद हमें इसकी वैल्यू मिलती है। तो उन्होंने फर्स्ट जो रूल बताया है वो ये है कि पहले तो आप जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। इसमें और रेगुलर लिखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क है। यहाँ इन्होंने सेम प्रिंसिपल नंबर को सेम लिखा हुआ है, जबकि हम जब रेगुलर लिखते हैं तो हम उनको ऐसे नहीं लिख के थोड़ा अलग लिखते हैं। इसके बाद उसने बोला है सेकंड जो रूल आता है वो आता है कि एनी इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टुवर्ड शील्डिंग। जो इलेक्ट्रॉन जिसके मैं बारे में इधर की बात कर रही हूँ और अगर इसके इधर कोई इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो कभी भी इसको शील्ड नहीं करेगा। इसको शील्ड करने के लिए ज़रूरी है जो इसके इधर इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट हैंड साइड पे वो ही उस पर शील्ड करेंगे या उसको स्क्रीन करेंगे, राइट हैंड साइड के कभी भी नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूक्लियस है उसी की वजह से शील्डिंग होगी, राइट हैंड साइड पे कुछ है ही नहीं तो शील्डिंग होने की कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। ऑल अदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप एज द। अब इसके बाद फर्स्ट रूल तो ये है कि आपको इसको इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है। सेकंड रूल ये है अगर मैंने 5d वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बात करी है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रूल आपका है कि आप जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें जो अंदर की तरफ सेम ग्रुप के जितने भी होंगे जैसे F में, P में, D में, तो उनमें जो उसको जो कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को वो 0.35 से करेंगे। ये मैं अभी आपको आगे जाके सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स in the same group as the electron of interest shield to an extent of 0.35 nuclear charge unit irrespective of whether the electron are in s p d f। किसी भी ऑर्बिटल में हो लेकिन उसको छोड़ने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस एक पर्टिकुलर जहाँ मेरा इंटरेस्ट है हम उसकी बात करें, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है उसको उसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेम ऑर्बिट के उन पर 35 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड होता है बाकी तो सब 35 है लेकिन केवल 1s इलेक्ट्रॉन है, केवल सिर्फ 1s जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन वो 0.30 से होगा। उसके बाद जितने भी बचे हुए N1 में होंगे तो 0.85 से होगा और उसके बाद के जितने भी हैं वो सब 1 से होंगे। इसका मतलब आपके पास 4 वैल्यूज निकल के आ गई। एक तो 0.35 निकल के आई है, एक आपके पास 30 निकल के आई है और 30 निकल के आई है वो केवल 1s पे लगेगी, उसके बाद 0.85 है और उसके बाद बचे हुए सारों पे 1 निकल के आई। मतलब आपको 4 वैल्यूज़ याद करनी है। अभी कैसे कैसे लगेंगे अभी मैं आपको दिखाते हैं। ये आप एक एग्जांपल लीजिए। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं जिसमें कि एटॉमिक नंबर 9 है, मैंने आपको कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना होता ही नहीं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जितना उसको होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा हुआ होता है, हमें इसे ऐसे ना लिख के हमको इसको इसमें रखना है। अब हमें इसमें
जो 5 हमने इसमें पूछा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो p वाले ऑर्बिटल में होंगे। तो p वाले ऑर्बिटल का कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। टोटल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, बिकम आर इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लास्ट वाले ऑर्बिटल में होते हैं। इसका लास्ट जो ऑर्बिटल है वो 2 है, और 2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 5 = 7 है। इन 7 की हम बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम सातों पे नहीं देखेंगे, 7 में से एक पे करेंगे। तो बचे हुए कितने हो गए, 6 हो गए। अब मैंने आपसे कहा जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है सेम ग्रुप में, उसके बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ इन बाकी बचे हुए जितने भी हैं उन पे 0.30 लगेगा, और उसके बाद मैंने आपको कहा n-1 जितने होते हैं उन पे हम 0.85 लगा देंगे। ये कैलकुलेशन आ गई इसकी। इसको अभी हम आपको आगे करके दिखाते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फिगरेशन। देखिए आप 0.35 से तो मल्टीप्लाई हो गए 6, क्योंकि 7 के बाद एक निकाल लिया, बचा 1। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 बचे हुए हैं, वो हो गए 85। 3.8 वैल्यू आ गई। टोटल जो इसका रेगुलर न्यूक्लियर चार्ज होता है वो 9 होता है, उसमें से 3.8 हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो बचा है वो 5.2 बचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर मैं उसको ऐसे भरूं, पहले ऑर्बिटल में कितने भरे, 2 भरे, बाद के ऑर्बिटल में आपको मालूम होगा पहले हम 2 भरते हैं, फिर हम 8 भरते हैं, फिर दोबारा 8 भरते हैं, फिर 18 भरते हैं, कुछ इस तरीके का सीक्वेंस रहता है। तो हमने यहाँ पहले जो इलेक्ट्रॉन में भरे 2 भरे, उसके बाद मैंने भरे 7 इलेक्ट्रॉन भरे। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7, अब अगर आप जोड़ ले तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें से एक किसी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर जो चार्ज लगना चाहिए था, रेगुलर अगर हम नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो वो 9 लगना चाहिए था, पर वो 9 नहीं फील करता, बल्कि जो उसकी वैल्यू होती है वो कुछ घट के 5.2 आई है। ये जो वैल्यू आई है इसी को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, कि इतना नहीं फील करता जितना कि उसे फील करना चाहिए था, और वो कुछ कम हो जाता है। अब आप देखिए कुछ कम हो जाता है, तो वो जो कम हुआ उसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू निकल के आई 5.2, और उसके बाद जो बची हुई वैल्यू आती है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई 3.8, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी तरीके से एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं 78 का। 78 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब मैं आपको सारा जो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप पहले ऐसे लिख लीजिए जो हम 11th-12th में लिखते हैं, उसके बाद आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, 2p को अलग, एस और पी को एक साथ रखना है। देखिए आप एस और पी को रखा, फिर डी को छोड़ दी, फिर एस पी, फिर डी, फिर एफ को भी छोड़ दीजिए, फिर एस और पी। इसका मतलब आपको एस और पी को एक साथ रखना है, फिर डी रखना है, फिर एफ अगर आ रहा है तो एफ रखना है। इस तरीके से आप इनको लिखते जाएंगे। पहला रूल यही फॉलो हो गया हमारा कि हमने उसको लिख लिया है। उसके बाद जो आया उसको हमने क्या किया, अब हम देखेंगे कि हम किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो है इसका 6s का एक इलेक्ट्रॉन। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हम चार्ज लगा के देखना चाहते हैं। तो जो बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन आप वहाँ देखिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इस पर जो मेरी वैल्यू लगेगी वो लगेगी 0.35। आप ये देखिए, मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन था उस पर मैंने 0.35 वैल्यू लगाई है, वापस आई है इसके अंदर। उसके बाद के जितने भी हैं उस पर मैंने आपको कहा n बचे हुए में, उसके बाद n-1 जो होंगे उस पर लगती है 0.85, और उसके बाद चाहे जितनी दूर तक जाए सब पे वैल्यू जो लगेगी वो 1 ही लगेगी। तो आपको खाली कैलकुलेट करना है, n-1 में कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। इसमें n-1 में 8 के बाद 6 8 9 10 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनमें तो लगेगी 85, और इसके बाद जितने भी बचे हैं उन सब में जो वैल्यू लगेगी वो 1 लगेगी। अब आप नेक्स्ट पेज पर इसकी कैलकुलेशंस को देखिए। इसमें देखिए ये जो 16 इलेक्ट्रॉन है इस पर हमने लगाई 0.85, बचे हुए जितने 60 इलेक्ट्रॉन हैं उन सब पे 1 लगे। इसको हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आई 73.95। 78 में से इसको माइनस किया तो जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो
जो फील करेगा न्यूक्लियर चार्ज वो फील करेगा 4.15 का फील करेगा ओनली, ना कि वो 78 का फील करेगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बाहर के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला वह चार्ज जो उसे बांधे हुए रखता है ना परमाणु एटम में रहने के लिए, उसे ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और लास्ट का अगर हम देखें नाइट्रोजन के लिए, अगर मैं लगाना चाहूँ और नाइट्रोजन के मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ जो इस वाले ऑर्बिटल में है, तो मैंने आपको कहा सेम ऑर्बिट में अगर रहते हैं तो सारों के लिए 35 लगती है। एक को मैंने निकाल दिया तो बचे हुए कितने आए, 5, 5 में लग गई 35। और उसके बाद के जो आए हैं वो बच रहे हैं 4, उन पे लगेगी 85। और इसको अगर हमने माइनस कर दिया तो इसकी पेरिफेरी जो आएगी, उसके जो आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो आएगा 3.55 आएगा। इस तरीके से आज हमने देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम में शेल्टर रूल की वजह से हम उसके एक्चुअल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फील किए जाने वाला, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।